डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ दिन से जो है मेरे वीडियो नहीं आ पाती है या फिर गैप हो जाता है। तो इसका वजह ये है कि मेरा थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है। थोड़ा सा आप आवाज़ से यहाँ पर पहचान जाएंगे, ठीक है। आपसे आवाज़ से जो है लग रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आपसे हम कोशिश करेंगे कि वीडियो कंटिन्यू हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जो है हल करने वाले हैं। हिंदी के प्रश्न जो है कैसे आएंगे, किस तरीके का लेवल होने वाला है और क्या क्या हमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस जो है हिंदी के हम पूरे बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सके, मतलब जो एग्ज़ाम में आने लायक हो। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, कमल का सिपाही। ये रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने आपको कई बार यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि ये रचना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या पढ़िएगा? कमल का सिपाही किसकी रचना है? तो अमृत राय की रचना है, जो कि बहुत फेमस रचना है भाई। क्या है? बहुत फेमस रचना है। तो याद रखिएगा, कमल का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय जी के द्वारा रचा गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है? रस मीमांसा किसकी रचना है? यानी रस मीमांसा जो रचना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी रचना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको किसने रचा है ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो रश्मिमंसा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचा गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा रचा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचा गया है, ठीक है। और ये रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। जब तक आप नोट करके याद नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। अगर आप वीडियो से केवल देख के याद करते हो तो बाद में आप भूल भी जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करिए, इसको नोट करिए अपने नोट डाउन में, ठीक है। नोटबुक में नोट करिए और इससे अच्छे से लर्न करिए, याद करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा और कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि वीडियो कैसा है, वीडियो में क्या कमी रह गई थी, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल कैसा था वो सभी कमेंट आप लोग किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? कंकाल के लेखक है, यानी कंकाल जो रचना है उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया महादेव वर्मा और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया? जयशंकर प्रसाद दिया गया है। तो देखिए, कंकाल जो रचना है ये भी इम्पॉर्टेंट रचना है, ठीक है। क्या है? इम्पॉर्टेंट रचना है। और किसके द्वारा रचा गया? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है। तो जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि यशोधरा किसकी रचना है? यानी यशोधरा जो है वो किसकी रचना है, यानी किसकी, ठीक है। यानी किस रचनाकार की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महादेव वर्मा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? सुमित्रानंदन पंत दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो मैथिलीशरण गुप्त दिया गया है। तो यशोधरा जो है ये मैथिलीशरण गुप्त जी के द्वारा रचा गया है और जो कि इम्पॉर्टेंट रचना है, ठीक है। क्या है? इम्पॉर्टेंट रचना है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी रचना बात करेंगे, क्वेश्चन यानी जितने भी रचना होंगे सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोग अच्छे से नोट करिए, तब जाके आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। अन्यथा आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा तो आप बोलोगे सर मेरा अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है, ठीक है। और पहला दिन जो होता है वो हिंदी का ही पेपर होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हिंदी में आप डिमोटिवेट हो गए तो आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, यानी और जो पेपर होंगे उसमें आपका जो तनाव हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे दिया गया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? रामधारी सिंह दिनकर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया? तो नरेंद्र शर्मा दिया गया है। तो देखिए, आंगन के पार द्वार ये भी अच्छी रचना है, यानी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी रचना है। और ये किसकी रचना है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि दीप शिखा रचना है, ये किसकी रचना है? आपसे ये पूछना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है महादेव वर्मा,
ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, जयशंकर प्रसाद दिया है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया, सुभद्रा कुमारी चौहान दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिया गया है। देखिए दीप शिखा जो रचना है ये भी इम्पोर्टेंट रचना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। और ये किस रचनाकार की रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है भाई। किसकी है, महादेवी वर्मा की, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब देखिए आपको देखना होगा क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, तो कह रहा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। पंच परमेश्वर यानी कि ये भी एक प्रकार का रचना है, और इस रचना का जो है आपको रचनाकार का नाम लिखना है, यानी बताना है। तो पंच परमेश्वर जो रचना है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना मानी जाती है, ठीक है। आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए इस साल, ठीक है, यानी 2026 में इसके आने के चांस हैं भाई। वैसे देखिए रचना तो फिक्स नहीं होते हैं, बट आपको कई रचना आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ये क्वेश्चन में आपसे थोड़ा गलत पूछ लिया है। यहाँ पर इससे पूछना चाहिए था कि जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है नहीं है, ठीक है। क्या पूछना चाहता था, नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में देगा दुर्स्वामिनी, ऑप्शन नंबर बी में देगा है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लहरों के राजा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा, स्कंदगुप्त। तो आप सभी को ये बात पता होगा कि जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है वो दुर्स्वामिनी भी है, वो चंद्रगुप्त भी है, और वो स्कंदगुप्त भी है। लेकिन कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, तो वो लहरों के राजहंस है। और ये पूछा जाएगा कि ये किसकी रचना है, तो आप लोग बताइएगा, क्या बताएंगे भाई, मोहन, ठीक है, मोहन राकेश। किसकी है, मोहन राकेश, मोहन राकेश। ये भी एक प्रकार का नाटक है, लेकिन किसका नाटक है, तो मोहन राकेश का नाटक है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा भाई। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि शेखर एक जीवनी, सॉरी, ठीक है, क्या बोल रहा है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है। लेखक हैं, कौन है भाई, तो शेखर एक जीवनी है, उस उपन्यास के लेखक है आगे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे होता है। आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपनी खबर जो रचना है ये किस विधा की रचना है, तो आप लोग को बताना है आत्मकथा विधा की रचना है। बट यहाँ पर आपसे पूछा है अपनी खबर आत्मकथा है, यानी किसकी आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा की, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या फिर हरिवंश राय बच्चन की, या फिर श्याम सुंदर दास की। तो देखिए अपनी खबर जो आत्मकथा है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि अनुगमन में कौन सा उपसर्ग है। आप सभी को मैंने कई बार बताया भाई कि उपसर्ग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्या बताया था कि उपसर्ग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उपसर्ग क्या होता है, वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, जैसे कि लिखा है यहाँ पर अनुगमन, तो पीछे एक शब्द है क्या, गमन, और इसके आगे क्या लगा है, अनु लगा है, तो अनु ही इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अनु दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, मिठाई में कौन सा प्रत्यय है। अब मिठाई का नाम सुनते ही कुछ जो हमारी छात्राएं हैं उनके मुंह में पानी आ गया होगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मिठाई खाती है ना भाई वो लोग। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि मिठाई में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय का मतलब जो शब्द के पीछे जुड़ता है, जैसे मिठाई, मिठाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो आ ई प्रत्यय जुड़ा है भाई, आ ई प्रत्यय जुड़ा गया है। और आई अगर आप लोग देखेंगे तो इस ऑप्शन में दिया गया है और इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये सी वाला और डी वाला सही होगा। हालांकि आपकी बोर्ड एग्जाम में ऐसा कभी नहीं देगा कि जो दो ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समास है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समास है। अब समास ने आपसे कुछ कुछ समास पूछता है, जैसे एक द्विगु समास हो गया, ठीक है, एक द्विगु समास हो गया, ये आपसे ज़्यादा पूछता है।
और एक हो गया आपसे द्वंद्व समास पूछता है, द्वंद्व समास, ठीक है। और एक हो गया यही कर्मधारय समास, जिस समास का ये वाला है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो देखिए इसमें क्या रहा, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, ठीक है। तो कर्मधारय समास का जो है ये उदाहरण है। जैसे पीताम्बर का मतलब ये होता है कि पीला है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु, यानी जिसके वस्त्र कैसे हों, पीले हों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, आँख का तत्सम रूप होगा। तो आँख का जो तत्सम रूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं अच्छी, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। आई होप आप सभी को पता होगा, करुण का मतलब होता है जहाँ पर रोया जाता है, जहाँ पर शोक मनाया जाता है, जहाँ पर विलाप होता है, वहाँ पर होता है क्या, करुण रस। और शोक का मतलब जहाँ पर कुछ अच्छी घटना न हुई हो वहाँ पर होता है शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मंदाकिनी, बी में दिया गया है सरिता, सी में दिया गया है कालिंदी, और डी में क्या दिया गया है, मराल दिया गया है। तो देखिए यमुना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, कालिंदी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपसे अलंकार पूछा जा रहा है, और इसमें क्या पूछ रहा है, चरण कमल बंदो हरिदाई, ठीक है। क्या पूछ रहा है, चरण कमल बंदो हरिदाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए उपमा अलंकार बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मिश्र सासी से नहीं आया, इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन 18 में क्या बोला है कि जब हम घर आ रहे थे तो छगन हंस रहा था, हंस रहा था नहीं, हंस रहा था भाई, हंस रहा था, चंद्रबिंदु हंस रहा था, ठीक है। छगन एक लड़के का नाम है भाई। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है। वाक्य जो है यहाँ पे लिख देते हैं, वाक्य किस प्रकार का है, प्रकार का है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया मिश्रित वाक्य, दूसरे में दिया गया सरल वाक्य, और तीसरे में दिया गया संयुक्त वाक्य, और चौथे में दिया गया है अव्यय। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार का मिश्रित वाक्य है। अब आप पूछेंगे आपको कैसे पता कि ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि मिश्रित वाक्य में क्या होता है, ठीक है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, जब कोई भी एक वाक्य होता है तो दूसरा, ये मान लीजिए तथा से जोड़ा जाता है, जब से जोड़ा जाता है, तब से जोड़ा जाता है, जैसे जोड़ा जाता है, तो से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए आपको और की जरूरत होगी, यानी दो वाक्यों के बीच में और लगा होगा तो वहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, सर्वनाम कहते हैं जिसका प्रयोग क्रिया की जगह होता है, संज्ञा की जगह होता है, विशेषण की जगह होता है, या अव्यय की जगह होता है। तो आप सभी को पता होगा कि सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा की जगह होता है। जैसा कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोला राम अपने घर गया, ठीक, ऐसा लिख दिया, राम अपने घर गया। अब फिर अब दोबारा उसका नाम आप नहीं लेंगे कि राम खाना खाएगा, राम नहाएगा, ऐसा नहीं। राम अपने घर गया, वह खाना खाना खा रहा था, खाना खाने के बाद वह नहाने जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि सर्वनाम की जगह हम संज्ञा का मतलब सर्वनाम किसकी जगह प्रयोग होता है, तो संज्ञा की जगह होता है। मान लीजिए संज्ञा जैसे किसी का नाम अगर न लेके यह वह कह दिया जाएगा, वह जैसे राम को हमने वह बोल रहा है, यहाँ पे बोला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा की जगह प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 20 प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम बात करेंगे गद्यांश पद्यांश और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका दिया गया महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है और ये बहुत अच्छा नंबर है आपके लिए। तो गद्यांश में आप सभी को पढ़ना कौन सा है? पहला गद्यांश है विश्वास पात में डॉट 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 अंधा बना रही है। और दूसरे नंबर पे आज हम इसी कायम रखे हुए हैं और रखेगा, ठीक है। और तीसरा नंबर पे है भगवान तब के लिए, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको गद्यांश में पढ़ने हैं। पद्यांश में क्या पढ़ना है? चरण कमल बंदा और रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और दूसरे नंबर पे दिए उदय मोह ब्रज विश्व नाही हित जतु जतु तात, ये वाला है। और तीसरे चरण नंबर पे क्या है? बुरे बुराई जो तजय, ठीक है, लोक उत्पात, ये वाला है। ये तीन पद्यांश तीन गद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 6 नंबर का जो है देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं, संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश जो है ये भी आपको जो है 6 नंबर का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 नंबर का ही देखने को मिलेगा। और इसमें पढ़ना क्या है? वाराणसी सुविख्यात था यम बंधु प्रशंसत, ये वाला पढ़ना है। और दूसरा नंबर पे क्या पढ़ना है? ऐसा नगरी भाषायाम करित, ये वाला पढ़ना है। और तीसरे नंबर पे इयम नगरी विविध धर्माणाम, ठीक है। और परिपालयति, ये वाला पढ़ना है, ठीक है। ये तीन ठो आपको संस्कृत गद्यांश पढ़ना है। अब आप बात करेंगे संस्कृत पद्यांश की। तो संस्कृत पद्यांश पाँच 5 नंबर का होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। और इसमें पढ़ना है आपको क्या? इसमें आपको पढ़ना है सर्वे भवन्ति, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है सर्वे भवन्ति डॉट 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 दुख भाग भवेत, ये वाला पढ़ना है। और दूसरे नंबर पे पढ़ना है मानव हित्वा डॉट 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 हित्वा हित्वा सुखी भवेत। तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है बंधनम मरणम ही वीरता। ये तीन जो है पद्यांश पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है भाई आपके लिए, ठीक है। आप पढ़ोगे तो अब 6 नंबर आपका जो है हिंदी में आएगा, ठीक है। जीवन परिचय मैंने यहाँ पे नहीं बताया। जीवन परिचय आप लोग जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिएगा, एक किसका? जयशंकर प्रसाद का। और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद करिएगा, ठीक है। ये गद्यांश का है। और पद्यांश में जब पढ़िएगा तो महादेव वर्मा का याद करिएगा और तुलसीदास का याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। क्वेश्चन जो दिए गए हैं कुछ श्लोक आपके आते हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपका जो है श्लोक लिखने को आता है। जो श्लोक लिखने को आता है वो 2 नंबर देखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर 2 श्लोक लिखा है। मान लीजिए आपके पेपर में ये वाला आ गया पद्यांश, तो आपको जो है श्लोक के रूप में ये वाला लिखना होगा, ये वाला। अगर आप ये लिख देंगे तो नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 मैंने अच्छे श्लोक लिखे हैं। एक आप वंदनम मरणम वाला पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है हिंदी में कम से कम अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।